बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं साराना इकराम लक हूँ और आज आपको क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का जो है वो हम का सलूशन सीखेंगे। तो उम्मीद है आप इसे पूरी तवज्जो और लगन के साथ सीखेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये 6.4 एक्सरसाइज में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन की इक्वेशन बनाते हैं और फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम जो है वो एक्सरसाइज का आगाज़ करने से पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हम जो है वो कितने तरीके ये जो है वो कर सकते हैं और हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो देखें जी, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है दो तरीक़ों से। एक है बार मॉडल मेथड, और बार मॉडल मेथड में ये बॉक्स को जो है वो स्पेस में छोड़ा हुआ है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। लेकिन इस तरह से दूसरा तरीका जो अलजब्राइक मेथड है, ये अलजब्राइक तरीके से यानी एक्सप्रेशन की मदद से इसे सॉल्व करने को जब वो किया गया है, तो इस तरह से ये आंसर इनके फाइंड किए गए हैं। तो आंसर्स तो दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आएंगे। जैसे ये 28 ईयर्स है, इस क्वेश्चन का आंसर आया, दूसरे का भी यही आता है। तो हम ज़्यादातर जो है वो हम जो है वो अलजब्राइक मेथड को वो इस्तेमाल करते हैं, और ये सूटेबल रहता है, और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में ये इसी मेथड के तहत जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं। इस क्वेश्चन को जो वो इसको कम अडॉप्ट किया जाता है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स को, वो अलजब्राइक मेथड से करेंगे। तो हम जो पहले क्वेश्चन को जब वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 है, इफ़ 3 टाइम्स अ नंबर इज़ एडेड टू 18। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ये होगा कि हमने सबसे पहली लाइन जो लेट वाली लिखनी होती है। मसलन यहाँ पे नंबर है ना, तो हमें पता है कि नंबर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लिख ले होते हैं लेट द नंबर बी एक्स। फिर उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें वैसे तो ये पता है इसकी इक्वेशन बनती है वो 3 टाइम्स अ नंबर। नंबर का हमें पता होता है कि ये अननोन है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन यहाँ पे पहले देख लेते हैं, बना लेते हैं, फिर अगला जो प्रोसेस है हम सोल्यूशन जो है वो अलहदा शीट पे करेंगे। तो 3 टाइम्स का नंबर है, तो देखिए 3 टाइम्स नंबर जो है वो 3 लिख के और साथ ही एक्स आता है। इज़ एडेड, एडेड का मतलब ये प्लस है, एडेड टू 18, तो कहता है इसमें 18 जो है वो ऐड हो रहा है इस नंबर में। इट बिकम्स, बिकम्स का मतलब है कि ये इक्वल है, बन जाता है ये 36 के। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। लेकिन जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में थोड़ा सा जो है वो उसमें जो स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए जी, इफ़ 3 टाइम्स अ नंबर है, नंबर को हम लेट करते होते हैं क्वेश्चन में, ऐसे स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन जब करते हैं तो हम सबसे पहले करेंगे, पहली लाइन में लिखा करेंगे लेट द नंबर बी एक्स, यानी हमने कोई नंबर जो है ना वो एक्स को हमने लेट कर लिया है, हमारे पास कोई नंबर है वो एक्स है। आगे फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखना होता है, कि जैसे अब क्वेश्चन में उन्होंने डिटेल बयान की है, हम उसी के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन की जो है वो डिटेल लिखेंगे, इक्वेशन वगैरह बनेगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हम कंडीशन में देखें क्या है, इफ़ 3 टाइम्स अ नंबर इज़ एडेड टू 18, ये कंडीशन है। इट बिकम्स 36, यानी पूरा जो है हमने सेंटेंस को पढ़ा, तो इसमें जो इक्वेशन बनती है ये हमारी कंडीशन होती है, जो हम इसको लिखते थे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये कंडीशन दी हुई है कि आपने कैसे क्वेश्चन को लिखना है, इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है। तो 3 टाइम्स का नंबर वो 3x होता है, फिर आगे एडेड टू 18 है तो प्लस 18 है, आगे इट बिकम्स है, बिकम्स का मतलब इक्वल है, तो आगे 36 है। अब आगे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो बहुत आसान तरीका है, हम थोड़ा सा इसे एडवांस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे, जैसे हम करते रहे हैं। देखें, हमने पहले ये किया था 3x प्लस 18 इक्वल टू 36 है, तो यहाँ पे हम पहले ये क्या करते थे कि ये प्लस 18 कांस्टेंट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए प्लस 18 के साथ माइनस 18 इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। तो हम इससे थोड़ा सा एडवांस जो आगे चलते हैं क्वेश्चन को करते हुए, हम हर बार जो है ना इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसके लिए एक और तरीका ये करते हैं कि ये इस इक्वल के इस साइड के भाई ये कॉन्स्टेंट प्लस 18 है, हम इस प्लस 18 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे,
तो इधर +18 होगा, जब इक्वल की दूसरे साइड पे जाएगा तो वो -18 हो जाएगा। तो हम ये स्टेप करेंगे तो फिर ये +18 इस तरफ से ख़त्म हो जाएगा, +18 इस तरफ आ जाएगा, वो इसका अलामत इसकी साइन चेंज हो जाएगी। कैसे लिखेंगे हम? जैसे ये 3x है, उसके बाद फिर हम इक्वल लिख देंगे। इक्वल के बाद ये 36 है, ये 36 एज इट इज़ लिखें। अब ये +18 जो है वो हम इक्वल के इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो इक्वल के बाद 36 जो नंबर था वो लिखा, तो +18 इधर आके -18 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है वो सॉल्यूशन करने का ये तरीका अब आपने ये अडॉप्ट करना है। अब आप देख लें कि 3x एज इट इज़ रहेगा, तो इक्वल में 36 में से 18 माइनस करें, तो इक्वल में हमारे पास जो है वो 36 से 18 माइनस करें तो 18 आता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 3x है, यानी x के साथ जो है वो 3 है कोफिशिएंट। ये समझने के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x, या इसको अगर दूसरी सूरत में लिखें तो 3x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ जो नंबर होता है वो असल में उसका कोफिशिएंट भी होता है, लेकिन वो असल में वो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं, बगैर मल्टीप्लाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो जब एक वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, हमने इसको ख़त्म करना है, हम इस नंबर को इक्वल में साइड जाके, इक्वल की दूसरी साइड के जाके, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब बटे के नीचे लग जाएगा। तो हम x यहाँ पे अकेला x रखेंगे, 3 अब लाएंगे इस तरह से, 18 ऊपर रहेगा वैसे का वैसे ही, तो 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये तरीका आपने समझना है। अब इसके मुताबिक क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। अब 3 और 18 को टेबल में कैंसिल हो रहा है, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, तो x इक्वल टू 6 आंसर आता है। तो हमने x की लेट किसको किया था, लेट द नंबर बी x, तो हमारे पास जो नंबर x था तो वो x हमारे पास नंबर आया है 6। तो ये इस क्वेश्चन में ये x जो है ना ये आंसर होगा। इस तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है जी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो रेक्टेंगल जो है ना, एक रेक्टेंगल है, उसकी पहले विड्थ है, वो विड्थ हम उसको लेट कर लेते हैं कि उसकी विड्थ जो है वो x है, लेकिन वो कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस, लेकिन उसकी लेंथ जो वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स का मतलब है कि ये 2 गुना है, ट्वाइस, ये ट्वाइस होता है, ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर विड्थ x है तो लेंथ इसकी ट्वाइस है, 2x होगी। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 मीटर, तो ये पेरीमीटर भी ये डाटा गिवन है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने रेक्टेंगल की लेंथ मालूम करनी है और दूसरी विड्थ मालूम करनी है। विड्थ भी कहते हैं इसे, ब्रेड्थ भी कहते हैं। 2 चीज़ें मालूम करनी है। वो एक्चुअली हम x और ये 2x से ही मालूम करेंगे। विड्थ को हमने x रखा हुआ है और लेंथ को 2x है। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना और तरीका क्या लगाना है, पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हमने लेट किया वो x है, और तो इसकी लेंथ फिर इसकी डबल उन्होंने ट्वाइस बताई है, तो ट्वाइस ये नहीं डबल है इसकी लेंथ 2x। तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे लेट द विड्थ बी x मीटर। हम मीटर क्यों लिख रहे हैं ये हम आगे देखेंगे कि मीटर क्यों लिख रहे हैं। आगे आगे द लेंथ भी, तो फिर इसकी लेंथ क्या आगे वो 2x मीटर होगा, ये मीटर जो थोड़ा दूर करके लिख लें x से। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ 24 मीटर। अच्छा, ये पेरीमीटर हमें 24 मीटर गिवन है, यानी 24 को मीटर में यूनिट में लिखा हुआ है। तो हम फिर इस तरह से विड्थ और लेंथ का यूनिट भी मीटर ही लिखेंगे। तो इससे हमें पेरीमीटर के वैल्यू के साथ जो मीटर लगा हुआ है, यानी 24 के साथ एम यानी मीटर इसको पढ़ेंगे, तो हमने लेंथ और विड्थ के साथ भी एम लिखना है, यानी मीटर लिखना है। अब फार्मूला क्या है पेरीमीटर का? फार्मूला एक्चुअली ये होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 आगे ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। एक्चुअली ये फार्मूला है, लेकिन इस क्वेश्चन में फार्मूले के अंदर चूंकि हमें लेंथ और विड्थ जो है वो हमें x और 2x है, x और 2x की शक्ल में हमने जो है वो लिखनी है और ये मालूम करना है x की वैल्यू और 2x की वैल्यू। तो हमें चाहिए कि ये लेंथ और विड्थ जो है
ये फार्मूले की ये जो राइट हैंड साइड है ये हम लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लें, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू, फिर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस तरफ लिख लें। तो आपकी मर्ज़ी है, फार्मूला जो है पहले इस तरह लिखना है, इस तरह लिख लें, अगर इस तरह नहीं लिखना तो फिर आप ऐसा करें, इस फार्मूले को डायरेक्ट ही ऐसा लिख लें, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आपकी मर्ज़ी, आप ये फार्मूला अगर लिख सकते हैं ये लिख लें, अगर ये नहीं लिखना, आपको याद है कि ये फार्मूला ऐसे होता है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है ये करना है कि 2 वाला वैल्यू इधर लिखनी है, तो ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इधर लिख के इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लिखते हैं राइट साइड के ऊपर। तो हम इसके मुताबिक वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिस तरह सीधा तरतीब में दिया हुआ है, तो इसके मुताबिक भी वैल्यू पुट कर लें, तो आंसर हमारा जो है वो सेम ही आएगा। तो हम इसके मुताबिक अगर वैल्यू पुट करते हैं तो फिर भी आंसर वही आएगा। तो 2 एज इट इज़ आएगा, लेंथ हमारे पास है वो x है, लेंथ हमारे पास है 2x, तो लेंथ हम जो है वो 2x इसमें पुट करेंगे जो हमें दी हुई है, लेंथ के नीचे 2x, फिर आगे प्लस विड्थ है, विड्थ हमारे पास x है, तो प्लस x विड्थ के नीचे आ जाएगा। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू भी दी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 24 लिख देंगे। इनके साथ जो मीटर का लफ्ज़, मीटर का यूनिट यूज़ किया हुआ है ना, तो मीटर जो है वह फार्मूले के अंदर बेशक अभी यूज़ ना करें, आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 एज इट इज़ बाहर की तरफ लिखा है, बाहर ही लिखा रहने दें, ब्रैकेट के अंदर ये 2x है और ये इसके साथ 1x है, इनको प्लस कर लें तो ये 3x आ जाता है इक्वल टू 24। फिर 2 को आप 2 के साथ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 6x आता है इक्वल टू 24 एज इट इज़ आएगा। अब x के साथ जो 6 कोएफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे ये x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप 6 को इधर लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह डिवाइड कैसे करेंगे, यानी ये जो बटा लगाया इसको कहते हैं डिवाइड हो गया, नीचे 6 लिख दिया ये वाला 6। अब कैंसलिंग कर लें, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो x इक्वल टू 4 मीटर आंसर आता है। ये उस वैल्यू का आंसर है जो हमने देखा लेट की हुई थी, लेट द विड्थ बी x, तो हमारी असल में ये विड्थ का आंसर है। हम इसको विड्थ भी लिख सकते हैं साथ कि ये विड्थ है इक्वल टू x इक्वल टू 4 मीटर, ये आंसर है। फिर आगे हमने देखना है कि हमने लेट द लेंथ भी जो है वो 2x था, तो हम यहाँ पे लेंथ मालूम करेंगे, तो लेंथ की वैल्यू आपको पता है कि वो 2x है, 2x, तो देखिए लेंथ की वैल्यू हमने 2x रखी हुई है, तो 2x लिख के अब हम 2 की वैल्यू 2 के साथ जो x है, x हमने वो लिखना है जो ऊपर हमने मालूम कर लिया 4, तो ब्रैकेट में 4 लिख लें, यानी 2 एज इट इज़ लिखें और x की जगह पे वो वैल्यू लिखें जो हमने ऊपर x की वैल्यू मालूम की है 4, तो इस x की जगह ये वाला 4 हमने पुट कर दिया, यानी लिख दिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 को 4 से, 2 4 ज़ा 8 मीटर, तो ये लेंथ हमारा आंसर आता है। और यही कहा था क्वेश्चन में कि लेंथ जो है वो डबल है विड्थ से, तो विड्थ देख लें 4 है, तो लेंथ डबल है तो वो 8 मीटर है। तो ये दोनों आंसर्स हैं, एक लेंथ आंसर है और एक विड्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो जैसे देखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले लेट किया था ना, लेट द विड्थ बी x मीटर, द तो लेंथ भी 2x मीटर, फिर उसके बाद फिर पेरीमीटर का वैल्यू लिखी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 24 मीटर। इसके बाद आपने फिर स्टेटमेंट लिखनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के बाद फिर आपने फार्मूला जो अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जाइए, हम बेसिक डाटा जो बुनियादी चीज़ें 2-3 जो है वो ज़रूरी होती हैं, लिखने के बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देते हैं जिसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने इस जगह पे लिखनी है जब फार्मूला, उसके बाद फिर स्टार्ट करना है उसी फार्मूले से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, राफे इज़ 2 years older than साले, द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 28, फाइंड बोथ देयर एजेस। देखिए दो नाम, एक राफे और एक साले है, तो राफे कह रहे हैं कि राफे की 2 साल उम्र ज़्यादा है साले से, तो इसका मतलब साले की उम्र फिर कम होगी, हम आमतौर पे वो लेट कर लेते हैं कि साले की उम्र जो है वो लेट द साले एज, वो जो है ना एक्स रख लेते हैं, लेकिन राफे की एज जो है वो 2 साल ज़्यादा है, तो हम कह लेते हैं कि एक्स तो एज ये है, तो इसमें 2 साल इसके ज़्यादा हैं,
तो एक्स एज जो है साले की है उससे ज़्यादा 2 साल है, तो यानी +2 ईयर्स लिखी जाएगी राफे की एज एज इट इज़। तो द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 28। फिर इन दोनों एजेस को सम करना है, तो इक्वल हम 28 लिखेंगे। और फाइंड बोथ देयर एजेस, फिर इन दोनों की हमने उम्रें मालूम करनी है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है उम्रों का। वैसे तो हमने एक्स रख लिया हुआ है, x+2 भी रख लिया है। एक्स साले की एज है और ये राफी की एज x+2 है। तो कहता है इसमें आप नंबर में बताना है दोनों की उम्रें। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो दोनों की आप उम्रें बताएं। तो हम देखेंगे साले की उम्र क्या आती है और राफे की क्या आती है। हम इसका सोल्यूशन जो है वो करते हैं। तो लिखा है लेट द सालेज एज वो x ईयर्स है और राफेज एज है जो हमें पता है कि 2 साल ज़्यादा है, तो x+2 ईयर्स लिख देंगे साथ। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या करते हैं जी, ये हमने जो कि ये स्टेटमेंट लिखनी थी है कि उसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं। इन दोनों की एजेस का सम है, इन दोनों की एजेस का सम, यानी इन दोनों की एजेस को प्लस करना है। तो अब देखिए पहली एज x है, आगे फिर प्लस किया, आगे अगली एज है x+2, तो x+2 लिख दिया। और वो था इक्वल 28 आती है, दोनों में गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम इन दोनों जो दोनों जो है वेरिएबल हैं, ये x है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये 2x हो जाएगा प्लस होके। तो ये वाला +2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद ये +2 है यहाँ पे, इस +2 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 2x इक्वल टू, इक्वल के बाद वाला नंबर 20 लिखने के बाद हमने लिखना होता है जो यहाँ से हम नंबर इस तरफ लाना होता है। तो +2 को हम इधर लेके आए तो -2 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करें आगे, तो 2x इक्वल टू 28 में से 2 माइनस किया तो 26 आता है। फिर यहाँ पे x के साथ 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इसका कोफिशिएंट है, 2 को ख़त्म करना है तो आप इधर आके इसे डिवाइड कर देंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो 26 लिख के ये जो वैल्यू है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी 2 से। तो फिर इसके बाद कैंसलिंग कर लें इन दोनों की, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 2 3 ज़ा 6, तो x इक्वल टू 13 आता है। तो x हमने रखा हुआ था, किसकी एज थी, सालेज एज थी x। तो ये साले की एज आ जाती है, तो सालेज एज हमारे पास आती है इक्वल टू x है, तो ये आ जाती है 13 ईयर्स, 13 ईयर्स आ जाती है। अब हमने दूसरी एज मालूम करनी है, राफेज एज। तो राफे की एज मालूम करेंगे, वो हमें पता है कि राफेज एज वो होती है x+2, यानी 2 साल ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे वैल्यू पुट कर लें जो हमने ऊपर मालूम की है 13। तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, x की जगह पे +2 लिख देंगे, इन दोनों को प्लस कर लिया तो 15 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ये राफे की एज है। और आप ये ना राफेज एज यहाँ पे साथ साथ लिखते जाना है आपने। तो उसके बाद फिर ये 15 ईयर्स, ये दो आंसर आते हैं। एक आंसर जो है वो साले एज का है, 13 ईयर्स आंसर आया। फिर दूसरा आंसर राफे की एज है, वो 15 ईयर्स आंसर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 25, फाइंड द इंटीजर्स। देखें ये छोटा सा ये क्वेश्चन है देखने में। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव इंटीजर का मतलब है कि अगर एक कोई नंबर 1 है तो अगला उसके अगला नंबर 2 होगा। तो अब देखें कि अब चूँकि हम नंबर में लेके आना है, तो हमारे पास एक कंसेक्टिव नंबर जो फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर है ना, वह हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x है। तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर जो है हमारे पास वो इससे अगला नंबर होगा। उससे आगे वाला नंबर कौन सा होगा, वो इस x में अगर 1 प्लस करें तो अगला नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों का सम करना है, इनका प्लस करना है, और उसका आंसर जो है ना वो इज़ 25 है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले लेट करके सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं ये देखें कि इसके अंदर तो हमने ये लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर भी जो है वो हमारे पास x है। फिर आगे हमने लेट कर लिया दूसरा सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर जो है वो x+1 है, यानी अगला नंबर है इससे आगे वाला। अगर एक x है तो उससे आगे वाला नंबर x+1 है, यानी दूसरा इंटीजर होगा। आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में चूंकि हमने इनका सम करना है, तो x नंबर पहला है
आगे प्लस लिख दिया सम के लिए, फिर अगला नंबर x प्लस 1 लिख दिया और इस जानवर 25 इज इक्वल 25। इसको सॉल्व कर लें, x को x में प्लस किया तो 2x आता है, प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, फिर 25 इक्वल आ जाएगा। अब ये प्लस 1 को हमने ख़त्म करना है इस तरफ से, तो प्लस 1 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे जब हम अगला स्टेप लिखेंगे। तो इस तरफ हमारे पास सिर्फ 2x रह जाएगा, तो इक्वल के बाद 25 है, 25 के बाद ये प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 2x इज इट इज़ लिख दें, तो 25 में से 1 माइनस किया 24, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और x के साथ यानी कोफिशिएंट है, तो 2 को इधर डिवाइड कर दें, तो x इधर अकेला रह जाएगा x, तो 25/2 आ जाता है। इसके बाद हम कैंसलिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इक्वल टू 12 आता है। x इक्वल टू 12 क्या है, x असल में हमारे पास है फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर है, ये पहला जो है हमारा आंसर है, यानी हमारे पास जो आंसर है फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर, तो वो हमारे पास x है, तो x इक्वल टू 12 है। तो कंसेक्टिव नंबर हमारे पास ये आ गया पहला। फिर उसके बाद सेकंड मालूम करना है हमने, तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर जो है हमें पता है कि वो हमने x प्लस 1 लेट किया हुआ है, तो वही हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 1, फिर इक्वल में x की जगह पे वैल्यू हमने वो पुट करनी है जो ऊपर हमने मालूम की है, 12 इधर लिख देंगे प्लस 1, x की जगह 12 लिखा, आगे प्लस 1 लिख के, तो आंसर क्या आ गया 13। तो हमारे पास फिर दो आंसर आते हैं, फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर ये एक 12 आता है और दूसरा हमारे पास 13 आता है। ये दो आंसर्स हैं और ये साथ साथ आप जो है ना इसके लिखते जाएं, क्योंकि ये यही समझ जाएगा ऊपर जो लिखा है वही आंसर है। तो सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर हमारे पास जो है वो 13 आता है, फर्स्ट वाला 12 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन 5 है, थिंक ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लाई इट बाय 3 and then subtract 5, the result is 22, what is the number? तो देखिए थिंक ऑफ अ नंबर हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, वो x आता है, फिर मल्टीप्लाई इट बाय 3, इस नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो असल में यही है कि हमने 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस, हमने इसके बाद फिर इसके माइनस कर दिया, फिर द रिज़ल्ट इज़, रिज़ल्ट का मतलब इक्वल है, इक्वल फिर 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पहले नंबर लेट करना पड़ेगा x, उसके बाद बाकी हम बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आता है, हम उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो देख लें जी, लेट द नंबर बी x है हमारे पास, हमने इसको नंबर को x लेट कर लिया। आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि वो आपने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x आएगा और सब्ट्रैक्ट -5 इक्वल टू 22, जो हमारी कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को लिखा। आप देखिए कितना आसान तरीका है, -5 है यहाँ के कांस्टेंट, तो आपने -5 को ख़त्म करना है, तो आप इसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो उधर जाके +5 हो जाएगा, तो इस तरफ सिर्फ बचेगा 3x। तो इक्वल में पहले ये 22 इस वाली वैल्यू लिखें, फिर ये -5 इधर आके +5 हो जाती है, तो आप इसको 3x एज इट इज़ लिख दें। फिर 22 में 5 प्लस किया तो 27 आता है, तो 3x यहाँ पे 3 कैंसिल ख़त्म करना है, तो 3 को इधर ला के डिवाइड कर दें, इधर सिर्फ x है तो 27/3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 से कैंसिल कर लें, 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास उसने ये कहा था कि आप बताएं कौन सा नंबर आता है, तो हमारे पास ये वाला नंबर था जो हमने सोचा था कि ना थिंक ऑफ ए नंबर, एक को नंबर सोचें, वो नंबर हमने 9 सोचा था, तो ये आंसर है। तो क्वेश्चन 6 देखें, क्वेश्चन 6 में है द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा कि सम करना है आपने 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। अब हम पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कि कोई कंसेक्टिव जो है वो ऑड नंबर है, वो हम कह लेते हैं कि हमारे पास लेट वो x है। फिर चूंकि इसने 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर का हुआ है, हम दूसरा नंबर कह देते हैं कि हमारे पास जो वो ऑड नंबर है x+2। फिर तीसरा हम कह लेते हैं
हमारे पास नेक्स्ट वाला ऑड नंबर है x+4, ये 1 2 और 3 हो गया, आगे 4 लिखना है हमने, 4 हमने कंसेक्टिव ऑड नंबर लिखने हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आ जाएगा x+6। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि +2 +4 +6 लिख रहे हैं x के साथ, तो ये इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर का हुआ है। हमने इसको कंसिडर नहीं करना, हमने x को करना है। x हमारा जो है वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर क्या हो सकता है? ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह चलते हैं। तो हम इसको जो है ना आगे सोल्यूशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इस 56 है, और साथ उसने ये कहा हुआ है कि इनका ये सम है, यानी इनको सम करना है। तो आगे फिर ये साथ ये क्वेश्चन पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स, कि ये जो 4 नंबर हैं हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आएंगे, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो आंसर होगा। वो कंसेक्टिव नंबरों में से हमने वो ढूंढ के बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम सोल्यूशन को इसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखें, ये क्वेश्चन है कि हमने किया हुआ है इसमें कि लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर बी x है, और सेकंड यानी आगे हमने फिर ये लाइंस जो है वो साथ ड्रॉ कर ली, और फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दिया, थर्ड और फोर्थ लिख लिया, बाकी स्टेटमेंट तो वही रहेगी। सेकंड हमारा कंसेक्टिव नंबर है x+2, थर्ड जो है वो x+4, फोर्थ x+6 है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपने यहाँ पे इवन नंबर साथ लिख दिए हैं, तो उसने तो क्वेश्चन में तो ऑड नंबर कहा था। तो आप देख लें, आप सपोज कर लें कि x जो है ना, हम कह लेते हैं कि वो x हमारे पास ऑड नंबर 1 है। तो अगर x हमारे पास 1 हो, तो x प्लस अगर 2 हमारे पास है, x की जगह पे ये 1 पुट करें तो +2 कितना आ जाएगा, ये 3 है। तो इस तरह से ये ऑड नंबर ही बन जाएंगे आगे भी, इसलिए आपने ये तरतीब जहन में रखनी है। और ये तरतीब के बाद फिर हमने बताना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बताना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है जी, इन चारों नंबर को हमने ऐड करना है, इन चारों नंबर को हमने सम करना है, इनका प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए देखिए, पहला नंबर x है, x लिखा, यानी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो पहला x जो है लिखा, उसके बाद फिर प्लस डाल के x+2 दूसरी वैल्यू लिखी, फिर तीसरी वैल्यू प्लस डाल के x+4, और फोर्थ वैल्यू x+6 लिख के इन सब का सम हो गया, तो इक्वल हमारे पास उसने 56 दिया हुआ था। तो इनमें से x की वैल्यू पहले प्लस कर लें। तो x की वैल्यू देखिए, ये 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो ये 4 है x वाली वैल्यूज, तो 4x आ जाएगा। प्लस जो कांस्टेंट नंबर है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, 2 4 और 6 को प्लस करें 12 आता है, इक्वल 56 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ फिर +12 है, इसको ख़त्म करना है। हाँ, +12 को इक्वल की दूसरी तरफ ले आएंगे तो -12 हो जाएगा। 56 से 12 माइनस करें तो 44 आता है। ये 4x साथ साथ लिखते जाएँ। तो ये 4 यहाँ पे आपने इस 4 को इधर ला के डिवाइड कर देना है, तो 4 से कैंसलिंग कर लेनी है। 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4, ये ऊपर 11 आ जाएगा, x = 11। तो हमें ये पता है कि x हमारे पास वो नंबर है, x हमारे पास वो नंबर है जिसे हमने x रखा हुआ फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर था, सेकंड x+2, थर्ड x+4, फोर्थ x+6 है। हम ये सारी वैल्यूज़ इनकी फाइंड करेंगे। जब x हमें मालूम हो गया 11 है, तो ये फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर हो गया हमारा x = 11। अब सेकंड कंसेक्टिव नंबर है वो x+2 है, तो x की जगह पे आपने ये वाली 11 वैल्यू थी, x की जगह पे लिखें 11 फिर +2, तो यानी इसी के इक्वली हमने लिख लिया, 11 में +2 किया 13 आ गया। फिर आगे थर्ड कंसेक्टिव नंबर है x+4, तो x की जगह पे आपने दोबारा 11 रखना है, और इसी के इक्वल में ही स्टॉप कर रहे हैं। x की जगह पे 11, आगे +4 उसी तरह लिख दिया, 11 में 4 प्लस किया 15 आ गया थर्ड कंसेक्टिव नंबर। फोर्थ कंसेक्टिव नंबर x+6 है, तो x की जगह पे 11 लिखा, आगे +6 है, 11 में 6 प्लस किया 17। तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर आपने बताना है इन 4 में से कौन सा है। तो देखिए, एक तो 11 आता है फर्स्ट वाला, फिर आगे 13 15 और 17, तो फोर्थ वाला हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 17, तो ये आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हम 7 जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर।
देखिए द सम है, सम यानी प्लस करना है ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर। तो हाफ क्या होता है, ये बटा 2 होता है इस नंबर का। नंबर हमारे पास है वो हमने लेट करना है नंबर x, और इसका हाफ करेंगे तो ओवर 2 लगा देंगे। तो इसने कहा है सम है, सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, एक हाफ ऑफ अ नंबर है और एंड 49 है, इन दोनों का सम है। तो प्लस 49 कर देते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। आगे इज है, इज में 2 होल नंबर 1/4 है, 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर है। तो ऑफ द नंबर है का मतलब है कि यहाँ पे साथ एक्स है, यहाँ पे नंबर जो है वो साथ लगेगा। अब हम क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है। तो इसी तरीके से जो हमने क्वेश्चन को हमने लिखा है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए हमारे पास लेट द नंबर भी हमने एक्स कर लिया था, फिर हाफ ऑफ अ नंबर x/2। अब उसके बाद फिर हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिखने के बाद सॉल्व करना है। तो वो जो कंडीशन यहाँ हमें दी थी, यानी x/2 प्लस 49 करना था इक्वल टू 2 होल 1/4 x आता है। इसमें फिर क्या करेंगे, ये होल नंबर को पहले ख़त्म करेंगे, ये वैल्यू इसी तरह ही लिख देंगे। तो 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, तो 9/4x लिख देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में आप देखें, आपने ये वाला देखें, ये ओवर में 2 है इस तरफ, और इक्वल के बाद नीचे ओवर में 4 है। तो आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ ओवर में वैल्यूज़ आप हों तो आप दोनों तरफ वैल्यू का एलसीएम ले लें। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम लिया, 2 से हमने सॉल्व किया तो 2 2 ज़ा 4 एलसीएम आता है। तो 4 से हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी राइट पे भी। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ये हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इस वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई x/2, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 49, फिर इक्वल टू भी 4 मल्टीप्लाई 9/4x। तो ये देखिए 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 मल्टीप्लाई x होता है 2x आ जाएगा। फिर प्लस 4 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 196 आता है। इक्वल में 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो गया है, तो 9 आ जाता है 9x। तो अब देखें यहाँ पे प्लस 196 है, हम इसको इक्वल के राइट साइड पे ले आएंगे तो वो आके माइनस 196 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 9x माइनस 196 है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9x है ये प्लस वाली वैल्यू है, 9x हमारे पास प्लस वाली वैल्यू हम इसे कहेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। तो हम ये वेरिएबल है, तो हमने इक्वल के राइट साइड पे वेरिएबल नहीं रखना होता, वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। जैसे ये 2x रखा हुआ था, तो ये प्लस 9 को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, इधर सिर्फ माइनस 196 रह जाएगा। फिर माइनस 9x में से 2 निकाल दें तो माइनस 7x आएगा, क्योंकि माइनस 9 की वैल्यू बड़ी है। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करते हुए यहाँ पे ले आए, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 196 एज इट इज़ लिखा। तो माइनस 7 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो इधर ला के यहाँ ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे -7। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, 7 के टेबल में कैंसिल की तो ऊपर 28 आता है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आती है 28। यही नंबर उसने कहा था फाइंड करें, लेकिन बुक में इसका आंसर जो है वो सही नहीं दिया हुआ। हम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंप्लीट करके ये आंसर का जो बुक में जो आंसर है उसको दुरुस्त करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर फारूक इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कि मिस्टर फारूक की उम्र 3 गुना ज़्यादा उम्र है अपने बेटे से। देयर कंबाइंड एज इज़ 40 ईयर्स। कहता है इन दोनों की उम्रों को हम प्लस करें, कंबाइन करें यानी मिला लें, तो दोनों की एज 40 ईयर्स बनती है। तो व्हाट आर देयर एजेस, तो उनकी उम्रें क्या हैं ये बतानी है हमने। तो देखिए हमने पहले लेट में कर लेना है कि सन की एज है वो, हम चूँकि ये सन की एज है वो हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है, और फारूक की एज 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा है, तो हम 3 टाइम जो है ना इस नंबर के साथ लिख देते हैं। तो फिर इनको कंबाइन करना है यानी इसको प्लस करना है, तो कंबाइन करके इक्वल इज़ जो है ना 40 लिखना है। तो हम ये क्वेश्चन को अपने तरतीब से हल करेंगे, ये सिर्फ हमने एक लिखने का तरीका जो समझते हैं इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये लेट कर लिया, लेट द फादर, लेट द सन्स एज पहले किया, लेट द सन्स एज भी x ईयर्स। तो आगे फिर लेट द फारूक्स एज भी, यानी फारूक की एज क्या है जी, वो
3 टाइम्स है तो 3x ईयर्स जो है वो लिखेंगे। आगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम ये लिखने के बाद अब इनका सम करना है दोनों का, ये x है वैल्यू और ये 3x है, दोनों को प्लस साइन में लिखेंगे इक्वल टू 40। तो दोनों को प्लस कर लें, 1x प्लस 3x 4x हो जाएगा इक्वल टू 40। तो 4 यहाँ पे ख़त्म करना है, 4 को इधर ला के डिवाइड कर दें, तो 4 से फिर कैंसिलिंग भी कर दें, तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो x इक्वल टू 40 आता है। तो हमने x लेट भी किया हुआ था ऊपर, वो सन्स एज थी वो x, तो हम लिख देंगे सन्स एज जो है वो x हमने रखी थी, वो इक्वल टू आंसर आता है 10 ईयर्स। फिर आगे फ़ारूक से एज है, फ़ारूक की एज 3 गुना ज़्यादा थी, 3x है, तो 3 को लिख के आपने आगे x की जगह पे आपने 10 वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है 3 के साथ ही, फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 ईयर्स। तो ये बेटे की उम्र है और ये वालिद की उम्र है, दोनों ये आंसर्स होंगे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मुनज़्ज़ा स्पेंट ₹95, मुनज़्ज़ा ने 95 रुपये खर्च कर दिए। शी बाइज अ मैथमेटिक्स बुक एंड अ डायरी, तो वो क्या करती है, उसमें एक वो मैथ की बुक खरीदती है और एक डायरी खरीदती है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द डायरी इज़ ₹5 मोर दैन द मैथमेटिक्स बुक, कहता है अगर डायरी की कीमत हम समझे कि डायरी 5 रुपये ज़्यादा, डायरी की कीमत 5 रुपये ज़्यादा है और मैथमेटिक्स की बुक से ज़्यादा कीमत है डायरी की, वो 5 रुपये ज़्यादा कीमत है मैथ की बुक से, तो फाइंड देयर प्राइसेस, तो कहते हैं इनकी आप कीमतें मालूम करें, मैथ की बुक की भी और डायरी की भी। तो देखिए हमारे पास तो मैथ की बुक की जो है वो है प्राइस का जो है वो हमें नहीं पता और डायरी की प्राइस का भी हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि हम कह लेते हैं कि मैथ की बुक जो है ना उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, और चूंकि वो डायरी जो है वो डायरी की कीमत 5 रुपये ज़्यादा है तो वो मोर है ना, तो हम इसको कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू तो बुक की है, बुक से 5 रुपये ज़्यादा है डायरी की कीमत, तो डायरी की वैल्यू x प्लस 5 लिख लेते हैं। तो उसने फिर 95 जो है वो खर्च किए हैं तो इक्वल 95। तो हम ये इक्वेशन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लें, तो मुनज़्ज़ा जो है वो स्पेंड करती है ₹95, लेट द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक ये ₹x है, लेट द कॉस्ट ऑफ जो डायरी है, डायरी को 5 रुपये की कीमत उसकी ज़्यादा है बुक से, तो x के साथ हम +5 ज़्यादा लिखेंगे, x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करने के बाद हम इन दोनों वैल्यू को सम करेंगे, x को और x प्लस 5 को, दोनों को प्लस किया, x प्लस 5 इक्वल टू 95, तो ये x प्लस किया 2x आ जाएगा प्लस 5, तो प्लस 5 इधर से हमने ख़त्म करना है, इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 5 इनको माइनस कर लें तो 90 आ जाएगा, ये 2x एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर ये 2 यहाँ पे ख़त्म करना है, 2 को 90 के नीचे डिवाइड कर दें, तो 2 से कैंसिलिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, तो 2 45 ज़ा 90, तो x इक्वल टू 45 आता है। तो 45 जो हमें पता है कि x की वैल्यू हमने ऊपर रखी हुई है, मैथमेटिक्स की बुक की वैल्यू है, मैथमेटिक्स की बुक की वैल्यू जब वो x है, तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक यानी x वैल्यू रखी हुई थी, तो ये इक्वल टू ₹45 आता है। फिर कॉस्ट ऑफ डायरी है, तो डायरी की वैल्यू हमने x प्लस 5 रखी है, तो x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 45, तो 45 प्लस 5 जो है दोनों को प्लस किया तो ₹50 है। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू को प्लस करें 45 और 50 को, तो असल में उसने 95 खर्च किए थे सारे रुपए, तो इन दोनों को प्लस करें तो 95 ही आता है। तो ये दो आंसर्स हैं 45 और 50। तो बुक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैथमेटिक्स बुक पूरा नहीं लिखा, सिर्फ एम लिख दिया बुक के अंदर, तो एम जो है मैथ की प्राइस है कीमत है ₹45, और डायरी को उन्होंने कैपिटल डी में लिख दिया बुक के अंदर, तो डी इक्वल टू ₹50। तो इस तरह से ये आंसर जो है ये बुक और डायरी के आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, उमर बाइज आ रोप 27 मीटर्स लॉन्ग, यानी उमर जो है वो 27 मीटर लंबा रस्सा जो है वो ख़रीद लेता है। ही कट्स इट इनटू 2 पीसेस इन सच अ वे दैट वन पीस इज़ 9 मीटर्स लॉन्गर दैन द अदर, कहता है वो फिर इस 27 मीटर लंबे रस्से को 2 हिस्सों में काट लेता है। इस तरह से काटता है कि एक हिस्सा जो है वो 9 मीटर जो है वो दूसरे हिस्से से ज़्यादा बड़ा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 2 पीसीज, दोनों की लेंथ बताएं। तो हमें देखें कि हमारे पास जो 2 पीसीज हैं उनमें से एक जो है हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास फर्स्ट पीस जो है वो हमारे पास कह लेते हैं वो x है, और जो दूसरा पीस है वो 9 मीटर ज़्यादा है, तो वो हम कह लेते हैं कि फिर वो हमारे पास जो 9 ज़्यादा है तो वो हमारे पास x प्लस 9 आएगा। आगे फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देख लें कि हमने इसे सॉल्व करना है। तो लेंथ ऑफ द रोप लिखा 27 मीटर, हमने लेट किया, लेट द फर्स्ट पीस भी एक्स है, और फिर दूसरा जो है ये एक्स मीटर है, और दूसरा लेट द सेकंड पीस भी, सेकंड पीस क्या हो सकता है, एक्स प्लस 9 है, चूँकि वो 9 मीटर लेंथ ही है, एक्स प्लस 9 मीटर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम करेंगे, चूँकि इनका सम भी करना है, तो इनका दोनों को हमने वो किया था, इनको तोड़ा था, दो हिस्से बनाए थे एक ही रस्से के, तो दोनों को प्लस कर लेना है, एक्स और दूसरा एक्स प्लस 9, दोनों को प्लस किया, एक्स प्लस 9 27, एक्स एक्स को प्लस किया 2x आएगा प्लस 9, तो प्लस 9 यहाँ पे ख़त्म करना है, इक्वल की तरफ ले जाएंगे -9, 27 से 9 माइनस किया 18 आ जाता है, इधर 2x के साथ 2 को ख़त्म करना, ओवर 2 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, फिर 2 1 2 2 9 18, x इक्वल टू 9 आता है। तो देखिए x हमने लेट किया था, ये फर्स्ट पीस की जो है वो लेंथ थी। तो फर्स्ट पीस जो है हमारे पास आता है, फर्स्ट पीस, तो फर्स्ट पीस जो हमने x रखा हुआ था, ये इसका आंसर 9 मीटर है, ये जो हमने अभी फाइंड किया है। फिर सेकंड पीस जो है वो x प्लस 9 था, यानी इसमें 9 वैल्यू ज़्यादा थी, तो x की जगह पे हमने ये, पहले हमें x की वैल्यू 9 मालूम हुई हुई है, तो हम x की जगह पे 9 लिख देंगे इक्वल डाल के, फिर प्लस 9 ये वाला लिख देंगे, प्लस 9 दोनों को प्लस किए 18 मीटर। तो ये दो आंसर्स हमारे पास दोनों पीसेज आ जाते हैं, एक पीस की लंबाई 9 मीटर है, दूसरे की 18 मीटर है। अब हम जो करेक्शन करनी है आंसर में, वो हम करेक्शन करते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर में जो है ना वो थोड़ी ये करेक्शन करनी थी, इसका आंसर 28 आता है, ये दुरुस्त आंसर है, तो ये आंसर यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है। और फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में अभी बताया था आपको कि उसमें मैथ के लिए लिखा था m, तो मैथ की कीमत ₹45 है, और डायरी के लिए D कैपिटल लिख के इसकी वैल्यू 50 लिखी हुई है।